आप किसी की आंखों में आंख डाल के देखिएगा, आंखों में आप अपने आप को देखिएगा, ये क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन है। हेलो एवरीबॉडी, लाइट के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेगुलर रिफ्रैक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्रैक्शन। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन क्यों बोल रहा है, रिफ्लेक्शन सॉरी, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। और एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, तो ऐसा नहीं है, गलतियां इंसान से ही होती है। आप भी गलती करते हो, वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है? तो आप भी करो, मैं भी, कोई गलतियां होती रहती है। तो दो तरह के रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आपको बस रेगुलर रिफ्लेक्शन का एक ही एग्जांपल देते हैं, जिस चीज में आप अपना चेहरा देखने लायक हो जाओ वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन। सामने अखबार है, ऐसे आपने पेपर को खोला कि आप पेपर में चेहरा देख सकते हो? नहीं, दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इरेगुलर। आज इसमें चेहरा देख लेते हो, जैसे बर्तन उठा लो, घर के बर्तन, ठीक है, खा रहे हो खाना, फिर उसके बाद क्या है कि आप बर्तन में अपना चेहरा भी देख सकते हो, ठीक है? कोई भी नया बर्तन उठा लो, गिलास वगैरह कुछ भी, पानी पीने का गिलास वगैरह कुछ भी उठा लो, ठीक है? और भी देख सकते हो, मिरर में देख सकते हो, और कहाँ देख सकते हो? बहुत जगह देख सकते हो, ये बोर्ड में भी देख सकते हो। जब नया खरीदा था तो इसमें भी चेहरा अपने आप को फील करता था, मैं पूरा नहीं दिखता था, मगर ऐसा लगता था कि मैं मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। अब तो नया नहीं रहा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है भाई? तो इसको इरेगुलर भी कहते हैं। तो स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस is called regular reflection। जो स्मूथ सरफेस से होगा उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और डिफ्यूज क्या है? रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस। जानते हैं लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? उनका मानना है, टैलेंटेड होते हैं काफी वो लोग, उनका मानना है कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है ना, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो ही नहीं करता, इसीलिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। मैं उस तरह के बुद्धिजीवियों को ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपने आप को इतना टैलेंटेड ना समझिए। रिफ्लेक्शन जब आ गया तो रूल वहां पर उसका आ जाएगा। अगर रिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो रूल नहीं आएगा, ठीक है? ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? अब देखिए, जैसे लाइट, अगर ये स्मूथ सरफेस है, चिकना सरफेस है, लाइट अगर पैरेलल आ रहा है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही चला जाएगा। डिफ्यूज में क्या होगा? सरफेस रफ है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल बनाया, जहाँ पे लाइट आया तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो ये आने वाला रे, जाने वाला रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर होता है, ये तो सिखाया था। और ये एंगल सेम है, यहाँ भी वही चीज होगा, नॉर्मल भी बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है, ये एंगल सेम है। और एक तरह से कह सकते हैं ना कि ये एंगल बदलने वाला नहीं है, इसीलिए दोनों लाइट पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। खैर आप ऐसा जानिए कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आए और रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल जा रहा है तो वो जनरली रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही ऐसा हो सकता है, ठीक है? रफ में क्या है भाई? एक लाइट यहाँ पर ऐसे आया, एक लाइट आपका यहाँ पर कैसे आएगा? सपोज यहाँ पे एक लाइट आके पड़ रहा है, रफ सरफेस से पूरा पैरेलल ही लाइट आ रहा है, इसके साथ ही आ रहा है,
मगर यहाँ पे पड़ रहा है। ओह पैरेलल बन क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा पैरेलल लाइट है ये। यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बन रहा है, सरफेस ऐसे है ना, ऐसे ऐसे सरफेस यहाँ पर है, नॉर्मल ऐसे बन रहा है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा दूसरी तरफ। यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बन रहा है भाई, सरफेस यहाँ पर ऐसे है, तो ऐसे पे तो 90 डिग्री ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे तो बनाएंगे नहीं। ये आई है, ये आर है, कैसे जा रहा है? तो देखिए आने वाला रे देखिए कैसे जा रहा है इधर उधर, तो वो क्या है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब पैरेलल, जब सरफेस स्मूथ है तो दो पैरेलल रे भी वैसे ही निकल जाता है, जब सरफेस रफ है तो रो इधर उधर निकलते हैं। आपका वॉल, घर का वॉल, पेपर, कर्टेन या कुछ भी चीज़ हो जाए, फ्लोर वगैरह, वो सारे क्या है ना कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं। चेहरा दिख नहीं पाता, दीवार में देख नहीं सकते, किसी आदमी को देख रहे हो तो वो भी रिफ्लेक्शन दे रहा है, लाइट को आपके पास भेज रहा है, मगर रेगुलर नहीं भेज रहा। आप किसी की आंखों में आंख डाल के देखिएगा, आंखों में आप अपने आप को देखिएगा, तो ये क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो और भी है, मिरर में देख लो, ऐसा ट्राई कभी कर। ठीक है, बहुत परेशानी आगे होगा। ठीक है, तो अभी रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम लोग तो बात कर लिए भाई। अब हम लोग बात करते हैं कि एक डायग्राम देते हैं, लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए, साथ में लिख लीजिए। समय कहाँ है आपके पास, और आपके पास ये वीडियो देखने का समय कहाँ है ना? यूट्यूब है, जरूरी नहीं है ऋतिकी सर यूट्यूब पे देखें, बहुत लोग है पढ़े पढ़े, है ना? चलिए देखते हैं भाई। मान लो ये गोला है, ठीक है, अब बोलेगा ये गोल इतना अच्छा कैसे बना लिया? अच्छा नहीं बनाए, एक्सपीरियंस हो जाता है कभी कभी। ऐसा ही लड्डू को हम लोग खाया करते थे। अभी क्या है कि सपोज एक लाइट इधर आ रहा है तो किधर जाएगा? एक लाइट ऐसे आ रहा है, किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा, इधर मुड़, कुछ पता नहीं चल रहा। एक लाइट ऐसे आ रहा है, तो ऐसा ना कि इसको करने के लिए पहले सेंटर बनाइए, इसी सेंटर। अब यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा? तो सेंटर से जो लाइन निकल के जाएगा यही नॉर्मल होगा इस पॉइंट पर। सेंटर से लाइन निकल के जाएगा ना, यही नॉर्मल है इस सरफेस पे। स्फेरिकल बॉडी पे कौन सा नॉर्मल होता क्या है? तो वो लाइन जो सेंटर से निकल के जा रहा हो, ये हमारा आई होगा और ये हमारा आर होगा। तो नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंस, दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन। यहाँ भी क्या है भाई, इसके साथ क्या है? नॉर्मल यहाँ पे बनाइए, सेंटर से लाइन निकालिए, ये नॉर्मल है भाई यहाँ पे, तो ये आई होगा, तो दूसरे तरफ क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। मैं बार बार रिफ्लेक्शन बोल दे रहा हूँ, अभी क्लासेस में भी पढ़ाते रहता हूँ ना, मिक्स कर जाता है कहीं पर। अब एक सवाल आता है कि भाई अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और अगर ये गलती से 30 करके और कम कर देता हूँ, ये 20 कर दिया, इधर भी 20 हो जाएगा, और कम कर देता हूँ, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो ऐसा भी हो सकता है कि लाइट को जो कम कर रहे हैं ना, इधर से कम कर रहे हैं, इधर भी कम हो रहा है, और कम और कम। जब लाइट ऐसे हो जाए तो ये भी इसके ऊपर ही आ जाएगा, ये कम ये कम, ऐसे है, ये कम हो रहा है, ये और कम और कम। अरे वाह, जब लाइट इस पर ले आए तो इसी के ऊपर ये भी आ गई। तो जब लाइट नॉर्मली फॉल करेगा और नॉर्मल भी इसी पे पड़ेगा तो लाइट लौट के जाएगा। उस समय देख रहे 30 था, और जब नज़दीक आएगा तो एंगल कम रहा है, और जब ये वाला लाइट इसी पर आ जाएगा तो एंगल हो जाएगा 0। ऐसे है, ऐसे है, जैसे जैसे ये कम रहा है ये भी कम रहा है, जब ये 0 तो ये भी 0। इस केस में एंगल आई और एंगल आर 0 होगा। तो पूछ सकता है व्हेन लाइट फॉल नॉर्मली ऑन ए सरफेस, नॉर्मल मतलब सरफेस पे 90 डिग्री में पड़ना है, नॉर्मली ऑन ए सरफेस, तब एंगल आई और एंगल आर दोनों 0 डिग्री होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, लोग यहीं पे 90 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री करने लगते हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं।
एज पर योर रिक्वायरमेंट। और हम लोग अगले वीडियो में अभी तो रिफ्लेक्शन आपको दो तरह का रिफ्लेक्शन बताया, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और अगले वीडियो में इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद हमारा मिरर का पोर्शन स्टार्ट होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।